हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास सेवन का एक चैप्टर है रेखा और कोण। रेखा और कोण जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमेशा अंतःकोण कौन सा होगा, बाह्य कोण कौन सा होगा, और कंफ्यूजन में हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आप एक बार ये थ्योरी समझ जा रहे हैं तो आपको बहुत इजी वे में बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये 7, 8, 9, 10 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि ये मेरा दो पैरेलल लाइन है। ये एक लाइन है जिसका नाम L है, ये M है। इसको एक तिर्यक छेदी रेखा P काटती है। तो काटने के दरमियान इसमें 8 कोण बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण बना। और इस कोण में अब क्या दो संबंध है दोनों सबका वो हम समझते हैं। जैसे अंतःकोण, तो अंतःकोण हम किसको कहेंगे? अंत मतलब अंदर, अब एंगल में कोण मतलब कोण। तो अंतःकोण में देख लेते हैं हम कौन कौन सा कोण है। अंदर वाला में हमको तो यही दिख रहा है 4, 3, 5, 6। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। अब देखते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब नाम से स्पष्ट है कि बाहर वाला कोण। तो बाहर वाला कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 8 है, 7 है। तुम लिख देंगे कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7। ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। अब है संगत कोण। संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म, तो यहाँ भी हम नाम से स्पष्ट कर सकते हैं संगत। संगत मतलब समान। अगर कोई क्या बोलते हैं, जो जैसा रहता है वैसा के साथ रहना पसंद करता है। तो ऐसे समझते हैं ठेठी भाषा में कि लाइन के जस्ट ऊपर जो एंगल है एक ही तरफ, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या है? 1, यहाँ भी लाइन के ऊपर क्या है? 5। तो हम बोलेंगे कि कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण है। ठीक है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम बोलेंगे लाइन के जस्ट नीचे क्या है? 4 है, और लाइन के जस्ट नीचे 8 है। तो हम बोलेंगे कोण 4 और कोण 8, ये भी क्या है? संगत कोण है। एक इस साइड का अब हम बात कर लिए। अब हम इस साइड का देखेंगे। यहाँ लाइन के ऊपर है 2, लाइन के ऊपर है 6, तो कोण 2 और कोण 6, ये हो गया संगत कोण। उसी प्रकार अब नीचे जस्ट लाइन के नीचे 3 है, लाइन के नीचे 7 है, तो कोण 3 और कोण 7। इन सब में आपस में संबंध ये होता है कि कोण 1 बराबर होता है कोण 5 के, कोण 4 बराबर होता है कोण 8 के, कोण 2 बराबर होता है कोण 6 के, कोण 3 बराबर होता है कोण 7 के। अब हम बात करते हैं एकांतर अंतःकोणों के युग्म। एकांतर मतलब एक के अंतर पे हो, और अंतःकोण अभी हम पढ़े हैं कि जो अंदर वाला कोण है उसको हम अंतःकोण बोलते हैं। तो एकांतर, जैसे अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 के जस्ट बाद 3 है, तो 3 को हम छोड़ देंगे, और 3 के जस्ट बाद जो कोण आ रहा है, एकांतर मतलब क्रॉस, एक के अंतर पे जो आएगा उसी को हम बोलेंगे एकांतर। तो हम यहाँ पे एकांतर अंतःकोण बोला जा रहा है, इसलिए 4 और 6 बराबर होंगे, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ये हो गया अंत एकांतर कोण के युग्म। अब एकांतर बाह्य कोण के युग्म को हम देखेंगे। एकांतर बाह्य कोण 1, 2, 8, 7 है मेरा, तो 1 का 2 छोड़ के 7, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ये हो गया एकांतर बाह्य कोण। अब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म, तो एक ही तरफ में अंतःकोण में कौन कौन सा है? 4 है और 5 है। तो बोलेंगे कोण 4 प्लस कोण 5, ये बराबर होगा 180 डिग्री के, और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। वैसे ही बाह्य कोण का बात करेंगे तो कोण 1
प्लस कोण 8 भी हम बोल सकते हैं, या फिर कोण 1 प्लस कोण 4। यहाँ पे देखिए तो अर्धवृत्त बना रहा है, अर्धवृत्त बना रहा है। तो अर्धवृत्त एक वृत्त होगा, एक वृत्त पूरा कोण बनाता है 360 डिग्री का। तो आधा वृत्त है तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे ही तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें एक और कोण है श्रीषाभिमुख कोण। श्रीषाभिमुख कोण जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो क्रॉस में जो लाइन रहता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया क्रॉस में लाइन है और ए है सी, तो अब बी है डी। तो हम बोलेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे ए और सी आपस में क्या है, बराबर है, और बी और डी आपस में बराबर है। वैसे यहाँ पे कोण हो जाएगा, कोण 5 और 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 6 8 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 4 के बराबर हो जाएगा। अब इन सब पे हम एक प्रश्न देखते हैं जिसमें एक मान दिया हो तो हम सारा अपने आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो लाइन है, दो तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू काटती है इसको। ये लाइन पैरेलल है, समानांतर है, और एक कोण का मान हमको 30 डिग्री दिया हुआ है मेरा। तो अब हमको पूछ रहा है कि ए बी सी डी पी और क्यू का मान सबका बताना है। तो जैसे अभी हम पढ़े हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब ये 30 डिग्री है तो P का मान 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे, कितना आएगा, 150 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि P हो गया मेरा 150 डिग्री। जब P 150 डिग्री हो गया तो ऐसे देखिए कि ये दो समानांतर लाइन है और ये लाइन इसको तिर्यक छेदी रेखा को काटती है। तो लाइन के जस्ट ऊपर ये और लाइन के जस्ट ऊपर ये है, तो P और A संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। किससे, संगत कोण से। तो जब P का मान 150 है तो यहाँ A का मान भी 150 हो जाएगा। अब A का मान 150 आ गया तो C का मान भी 150 आएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से A और C आपस में बराबर होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सबको बंद कर दे, सिर्फ इतना का हम बात करें तो अभी हम पढ़े हैं कि आधा जो कोण रहता है, आधा अर्धवृत्त जो बनाता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 150 है, तो यहाँ पे 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। जब B 30 है तो D भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये सबको हम भूल जाएं और सिर्फ इतना का बात करें तो ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण का योग। अंतःकोण का योग कितना, 180। तो जब ये 150 है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो सबका मान निकल गया। हम बोल सकते हैं A बराबर कितना आ गया, 150 डिग्री, B बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, C बराबर कितना आ गया, 150 डिग्री, D बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, P बराबर 150 डिग्री, Q बराबर 30 डिग्री। बहुत इजीली हम सबको निकाल लिए। तो थैंक यू बच्चों, आप ऐसे 2-4 बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए धन्यवाद।